हेलो एंड वेलकम टू एक्सटेंड इंग्लिश क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस। मैडम राइट्स द बस। ये वो इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन 1, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन मैडम राइट्स द बस। इस चैप्टर के यानी ऑथर कौन है, किसने इस चैप्टर को लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है गेविन मैक्सवेल। देखिए गेविन मैक्सवेल आपको याद होगा, ये मिजबिल द अटर चैप्टर के ऑथर हैं। दूसरा है वल्ली कन्नम। जी हाँ, राइट आंसर है वल्ली कन्नम। देखो याद कर लीजिए, वल्ली चैप्टर का मेन पार्ट है, वल्ली से ही वल्ली कन्नम नाम निकल, और ये है वल्ली कन्नम। तो याद करने की तरह देखिए, वल्ली जो इसकी मेन कैरेक्टर है उन्हीं के नाम से बना हुआ है वल्ली कन्नम। तो ये हैं इसके ऑथर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वाज वल्लीज फुल नेम। वल्ली का फुल नेम क्या है। देखिए अगर आपने समरी देखी है तो स्टार्टिंग में ही मेंशन किया गया है कि वल्ली का फुल नेम है वलियम्मई। कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि इसमें वल्ली कन्नम ये ऑथर का नाम है और वलियम्मई जो है ये वल्ली का नाम है। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 है व्हाट वाज वल्लीज एज। अगर आप चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें वल्ली की एज मेंशन की गई है, तो क्या है 7 साल, 8 साल, 9 साल, ये कुछ भी नहीं। तो राइट आंसर है 8 ईयर्स। वल्ली जो है वो 8 साल की थी, इस बात को ध्यान में रखेंगे, 8 साल की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कह रहा है व्हाट वाज हर फेवरेट पास टाइम। उसे क्या पसंद था, कैसे टाइम पास करना अच्छा लगता था। तो वॉचिंग द स्ट्रीट आउटसाइड, प्लेइंग आउटसाइड, ट्रैवलिंग द बस, रीडिंग बुक। देखिए ट्रैवलिंग बस आपको कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन ये उसका पास टाइम नहीं था, ये उसकी डिजायर थी। तो राइट आंसर है ए, वॉचिंग स्ट्रीट आउटसाइड। चैप्टर में अगर ध्यान देंगे तो ये पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पे देखिए वल्ली डोर पे खड़ी हुई और बाहर बस में जो लोग आ रहे हैं उनको आते आते देख रही है। तो ये उसका फेवरेट टाइम पास था, यानी वॉचिंग द स्ट्रीट आउटसाइड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन 5 पूछ रहा है व्हाट वाज हर ओवरवेलमिंग डिजायर। उसकी सबसे ज़्यादा एक बड़ी डिजायर क्या थी, क्या इच्छा थी। टू हैव फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बनाना, टू ट्रेवल बाई बस, टू टॉप इन द क्लास, या फिर नन ऑफ दी। द राइट आंसर है बी, यानी ट्रेवल, जो कि यही चैप्टर का नाम भी है। तो बस आपका जो है सही आंसर है कि उसकी डिजायर थी कि बस में ट्रेवल करना, तभी नाम है चैप्टर का मैडम राइट्स दी बस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 पूछ रहा है हाउ डिड शी पिक अप स्मॉल डिटेल अबाउट द बस जर्नी। उसने बस जर्नी के बारे में जो छोटी छोटी बारीकियां हैं, डिटेल्स, वो कैसे उसने पता की। ए, लिसनिंग टू कन्वर्सेशन ऑफ नेबर्स, आस्किंग अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, या इनमें से कोई नहीं, या सभी, या इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो वल्ली अपने डोर पर खड़े होकर के जो बस से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उतर रहे हैं, उनको देखती थी और उनकी बीच की जो बातें उनको सुनती थी। तो राइट आंसर है लिसनिंग कन्वर्सेशंस ऑफ नेबर्स, क्योंकि आसपास के लोग जाते थे, वही पड़ोसी थे, तो उनकी बातों को वल्ली सुनती थी। तो राइट आंसर है लिसनिंग टू कन्वर्सेशन ऑफ नेबर्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन 7 पूछ रहा है व्हाई डिड वल्ली स्टैंड अप। वल्ली क्यों खड़ी हुई थी बस में। शी वॉन्टेड टू एंजॉय द राइड, क्योंकि वो उसको खड़े होकर जाने में मजा आ रही थी। शी वॉज एन एबल टू लुक आउटसाइड प्रॉपरली, या वो बाहर ठीक से देख नहीं पा रही थी। सी लाइक स्टैंडिंग, उसे खड़े होना पसंद था। तो शी वॉज टायर्ड ऑफ सिटिंग, बैठे बैठे थक गई थी। देखिए वल्ली जब बस में थी तो उसको बाहर देखने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, वो देख नहीं पा रही थी, इसलिए वो खड़ी हो गई थी। तो राइट आंसर है बी, शी वॉज नॉट एबल टू लुक आउटसाइड प्रॉपरली। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन 8 पूछ रहे हैं वल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। व्हाट डू यू मीन बाय रिपल्सिव। वल्ली ने उस महिला को बहुत ज़्यादा रिपल्सिव पाया। ठीक है, रिपल्सिव का मतलब क्या होता है। देखिए कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, यानी किसी को बिल्कुल नापसंद करना। शोविंग डिस्प्लेजर, किसी को खुशी ना दिखाना। या एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, या बहुत ही खूबसूरत, शानदार, अट्रैक्टिव, आकर्षक, या एडमिरेबल, या तारीफ के योग। देखिए राइट आंसर है कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। अगर आप किसी को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते तो रिपल्सिव, यानी बिल्कुल भी नहीं पसंद करता। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो व्हाई डिड वल्ली फाइंड वुमेन रिपल्सिव। वल्ली ने उस महिला को रिपल्सिव क्यों पाया, यानी इतना डिसलाइक क्यों किया, उसको क्यों इतना पसंद नहीं करती थी। शी हैड लार्ज पियरिंग्स इन हर ईयर, उसके कानों में जो बाली थे उनसे जो बड़े बड़े होल्स हो गए थे, ये कारण था। शी वोर अगली इयरिंग्स, या उसकी जो इयरिंग्स थी वो बहुत खराब थी, बहुत गंदी सी थी। शी वॉज चिविंग बीटल नट्स एंड विच कुड स्पिल्ट आउट द मोमेंट, और साथ में जो वो बीटल नट्स, जो पान सुपारी चबा रही थी, तो उससे जो बाहर गंदगी निकल रही थी, इस वजह से, या ये सारे रीजंस हैं। देखिए चैप्टर में वल्ली ने इन सारे कारणों को बताया है उस वुमेन से नफरत करने के, डिसलाइक करने के। ठीक है, क्योंकि उसके कान में जो होल से बहुत बड़े थे ईयरिंग की वजह से, ईयरिंग्स उसकी बिल्कुल पसंद नहीं थी वल्ली को, और साथ में वो बीटल नट खा रही थी। तो राइट आंसर है डी, यानी ऑल दी अबव। ये सारे आंसर ऑप्शन सही हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
10 है व्हाट मेड हर लाफ ऑन हर जर्नी, वर्ली को किस बात से मतलब हंसी आई जब वो बस में जा रही थी। साइट सीन ऑफ रनिंग काउ, एक गाय को भागते हुए देख करके। ओल्ड वुमेन्स इयरिंग, या जो महिला ने जो इयरिंग्स पहने थे इस वजह से। ओल्ड मैन, वो बूढ़े आदमी की थी, इनमें से कोई नहीं। देखिए यही तो मेन चैप्टर में पार्ट है कि जब गाय को भागते हुए देखती है पूंछ उठा करके तो वल्ली को बड़ा मजा आता है, तो हंसने लगती है। तो राइट आंसर है द साइट ऑफ अ रनिंग काउ, भागती हुई गाय को देख के वल्ली को हंसी आ जाती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 पूछ रहे व्हाट सैडेंड वल्ली, वल्ली दुखी क्यों हो गई। डेड काउ, कि गाय खत्म हो गई इसलिए, कार एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई हैंडीकैप पैसेंजर आ गया था, इनमें से या फिर ये सारे आंसर सही हैं। तो राइट आंसर है डेड काउ। जिस गाय को वल्ली ने जाते समय देखा था कि वो पूंछ उठा के भाग रही थी, वल्ली को हंसी आई थी, वही काउ जब उसको डेड दिखी तो उसको बहुत ही बुरा लगा और वो दुखी हो गई थी। तो राइट आंसर है ए, यानी द डेड काउ। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 पूछ रहा है व्हाट वाज वन वे फेयर फ्रॉम द विलेज टू टाउन, विलेज से टाउन तक जाने के लिए। देखिए पहले तो समझिए जाने का जो रास्ता है उसका समय था 45 मिनट, यानी 45 मिनट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कितना पैसा एक तरफ का था। अगर दो तरफ का पूछे तो 60 पैसा, एक तरफ का पूछे तो 30 पैसा, 30 पैसे था टिकट। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 पूछ रहा है हाउ डज द कंडक्टर एड्रेस वल्ली, कंडक्टर वल्ली को कैसे एड्रेस करता है। देखिए चैप्टर का नाम ही है मैडम राइट्स द बस, तो कंडक्टर नहीं उनको मैडम कहा था, तो राइट आंसर है बी। जरा सोचना नहीं इसमें, राइट आंसर है बी यानी मैडम। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज रियल चैटर बॉक्स, वल्ली के अकॉर्डिंग असली में चैटर बॉक्स कौन था। खुद वल्ली, या कंडक्टर जो बार बार वल्ली को पुश कर रहा था, या हर आंट, या सभी लोग। तो राइट आंसर हर आंट। वल्ली के अकॉर्डिंग जो उसकी आंट थी, जब वो घर पहुंचती है तो वो उनसे आपस में दोनों बहुत बातें करती है, तो वल्ली कहती है कि मेरी जो आंट है ये रियल चैटर बॉक्स है। आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन यू टेल अबाउट द कंडक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट। अगर आप चैप्टर पढ़ते हैं तो कंडक्टर के बारे में क्या कह सकते हैं। ही वॉज फनी, ही वॉज ग्रम्पी, ही वॉज क्वाइट, या सब कुछ। तो राइट आंसर है ही वॉज फनी, यानी कंडक्टर जो था बहुत ही मजाकिया था, नहीं बहुत ज़्यादा फनी था, इसलिए तो उसने कहा मैडम को कि मैडम राइट्स द बस, तभी मैडम नाम संबोधित किया गया। तो ये थे इस चैप्टर से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर करिए, और आप मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। थैंक यू।